स्वागतम। अहमस्मि डॉक्टर दीनानाथ शाह, सह प्राचार्य संस्कृतं पूर्णिमा राम प्रताप संस्कृत महाविद्यालयः बैगनी दरभंगा। वो छात्राः शास्त्रे तृतीय खंडे अनिवार्य प्रथम पत्रे संस्कृत वाङ्मयस्य इतिहासान्तर्गते गत कक्षायां महाकाव्यस्य नाट्यकाव्यस्य चर्चा मया कृता। इदानीं महाकाव्यान्तर्गते बृहत्त्रयी इत्यस्य चर्चा विख्याता वर्तते। बृहत्त्रयी इति विषयमधिकृत्य अहं मातृभाषायाम् एव स्वव्याख्यानं प्रस्तौमि। बहु छात्राः संस्कृत साहित्य के महाकाव्यों की परंपरा में बृहत्त्रयी के अंतर्गत आतपत्र महाकवि भारवी विरचित किरातार्जुनीय, घंटामाघ प्रणीत शिशुपाल वध तथा अलौकिक प्रतिभा संपन्न एवं समग्र विषयों के ज्ञाता श्रीहर्ष की अमर कृति नैषध महाकाव्य की परिगणना की जाती है। अनेक महाकाव्यों की उपलब्धि के बाद भी पंडित लोग विशेषतः इन्हीं तीनों महाकाव्यों के अध्ययन में अपना समय व्यतीत करते हैं। संस्कृत काव्य में व्युत्पत्ति उत्पन्न करने के उद्देश्य से इनका मनन करना आवश्यक है। बृहत्त्रयी के सम्यक अध्ययन से न केवल शब्दकोश में ही वृद्धि होती है, बल्कि नवीन रस, भावभंगी तथा अनेक महाकाव्यों की भाषा का ज्ञान उच्च कोटि का हो जाता है। तो छात्रों, मैंने बतलाया कि बृहत्त्रयी के अंतर्गत किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम और नैषध महाकाव्यम, ये तीन ग्रंथों की परिगणना की गई है। आज के व्याख्यान में मैं किरातार्जुनीयम के संदर्भ में चर्चा करूंगा। संस्कृत साहित्य के महाकवियों की परंपरा में 600 ईस्वी के आसपास विद्यमान महाकवि भारवी की अमर कृति बृहत्त्रयी में प्रथम स्थान प्राप्त किरातार्जुनीयम महाकाव्य है। इसके नायक मध्यम पांडव अर्जुन हैं और प्रतिनायक किरात वेशधारी भगवान शंकर। द्वैत क्रीड़ा में पराजित द्वैतवासी पांडवों की दयनीय दशा, व्यास मुनि के आदेशानुसार इंद्रकील पर्वत पर अर्जुन की तपस्या, किरात वेशधारी भगवान शंकर के साथ युद्ध का रोमांचकारी वर्णन और दिव्य पाशुपतास्त्र की प्राप्ति इस महाकाव्य का प्रतिपाद्य विषय है। किरातार्जुनीय महाकाव्य 18 सर्गों में रचित है। यह साहित्य शास्त्रोक्त महाकाव्य के समस्त लक्षणों से युक्त है। इसके कथानक का उद्गम स्थल महाभारत का वन पर्व है। वन पर्व के 27 से 41वें अध्याय तक यह कथा मिलती है। इसके अतिरिक्त शिव पुराण की शतरुद्र संहिता में अर्जुन और भगवान शंकर के युद्ध का वर्णन मिलता है। प्रस्तुत महाकाव्य का अंगी रस वीर रस है। श्रृंगार आदि अन्य रसों की अभिव्यंजना अंग रूप में पाई जाती है। इस महाकाव्य में पांचाली रीति एवं प्रसाद गुण की प्रधानता है। भारवी एक नवीन शैली के उद्भावक हैं। परंपरागत नैसर्गिक शैली जिसके जन्मदाता आदि कवि वाल्मीकि और प्रतिष्ठापक कविकुल शिरोमणि महाकवि कालिदास हैं।
भारवी के आविर्भाव के साथ ही अस्तप्राय हो गई। साहित्य के समीक्षकों के बीच यह अलंकृत शैली या विचित्र मार्ग के नाम से विख्यात है। इस शैली की दो विशेषताएं हैं, विषय संबंधी और भाषा संबंधी। भारवी की पूर्व प्रणीत महाकाव्यों का विषय अत्यंत विस्तृत और परिमाण में विपुल है। जैसे रघुवंश 19 सर्गों में रचित इस महाकाव्य के अंतर्गत दिलीप से आरंभ कर अग्निवर्ण पर्यंत रघुकुल की अनेक पीढ़ियों का वर्णन उपलब्ध होता है। इसकी तुलना में महाकवि भारवी के महाकाव्य की कथा स्वल्प है। अर्जुन की तपस्या और पाशुपतास्त्र की प्राप्ति मात्र छोटी कथा को पर्वत, ऋतु, कुसुमाचयन, जल क्रीड़ा, रात्रि, मद्यपान, प्रभात, युद्ध आदि वर्णनों से परिपुष्ट कर 18 सर्गों के सहारे महाकाव्य का रूप दिया गया है। दूसरी विशेषता भाषा संबंधी है। प्रसाद गुण और अलंकारों के सहज सन्निवेश से समन्वित सीधी सादी चलती फिरती प्रवाहपूर्ण भाषा के माध्यम से कालिदास द्वारा प्रवाहित काव्य रचना की धारा अवरुद्ध हो गई है। जहाँ कालिदास ये शैली में नैसर्गिकता, स्वाभाविकता, सरलता तथा सरसता सर्वत्र विद्यमान हैं, वहाँ भारवी द्वारा आविष्कृत शैली कृत्रिमता एवं क्लिष्टता से मंडित है। अनेक छंदों की योजना, शब्दालंकार, अर्थालंकार एवं चित्रालंकार की छटा, शब्द विन्यास का चातुर्य, कल्पना की ऊंची उड़ान तथा विविध शास्त्रों के ज्ञान को प्रदर्शित करने की भावना प्रबल बनाई है। भारवी की विशेष प्रसिद्धि अर्थ गौरव के लिए है। भारवेर अर्थ गौरवम। अल्प शब्दों में विपुल अर्थ का सन्निवेश कर देना ही अर्थ गौरव कहलाता है और यह महाकवि भारवी के किरातार्जुनीयम का काव्य वैशिष्ट्य है, जिसके कारण यह बृहत्त्रयी के अंतर्गत प्रथम स्थान को प्राप्त किए हुए। छात्रों, सामान्य चर्चा आपके सामने बृहत्त्रयी के अंतर्गत किरातार्जुनीयम नामक महाकाव्य की रखी गई है। अब आगे की कक्षा में आपको क्रमशः शिशुपाल वधम और नैषद महाकाव्य की चर्चा की जाएगी। आज इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। धन्यवाद।